ताजदारे मदीना एक रास्ते से गुजर रहे हैं। आका के आगे आगे एक औरत चल रही है, खातून चल रही है, मगर हुजूर ने देखा वो आगे आगे चलने वाली औरत चलते चलते लड़खड़ा रही है। हुजूर ने जब लड़खड़ाते देखा, आका को तशवीश हुई, क्या मामला है? ये औरत आगे आगे चल तो रही है मगर लड़खड़ा रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना भी उसके पीछे पीछे है। अचानक क्या हुआ, वो आगे आगे चलने वाली औरत जो अभी तक लड़खड़ा रही थी, लड़खड़ाते हुए अचानक जमीन पे गिर गई। जब ये औरत जमीन पे गिरी, तुम्हारे मेरे आका नबियों के इमाम ताजदारे मदीना ने आगे बढ़कर अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को लिया। जब ये औरत जमीन पे गिरी, इसके सर पे सामान था, सामान भी गिर गया। सामान गिरा, सर से आंचल भी हट गया। ताजदारे मदीना आगे बढ़े, मेरे मुस्तफा ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को लिया और उस औरत के सर पे डाल दिया। अपनी चादर से उसके सर को ढक दिया। उस औरत ने पलट कर देखा, कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार, तू गरीबों के सर पे चादर डालने वाला कौन है? तू गरीबों की मदद करने वाला कौन है? तू गरीबों के सरों पर शफकत से चादर रहमत डालने वाला कौन है? ताजदारे मदीना ने फरमाया, ए खातून, मेरा बाद में मालूम करना, पहले तू बता तू कौन है, कैसे जमीन पे गिर गई? हुजूर ने फरमाया, कौन है, कैसे गिरी? आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया ना, वो औरत आंखें भीग गईं, आंखों में आंसू आ गए। ए बच्चों, मोबाइल बंद करके रखो नीचे। ए बेटा, मोबाइल बंद कर, नीचे रख, नीचे बंद कर, बंद कर। ये लगे हुए हैं डिवाइस, कैमरे। यूट्यूब पे आपको मुकम्मल बयान बड़े सलीके से मिलेंगे। आप लोग इतने अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये प्रोफेशनल लोग हैं जो कर रहे हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। जब भी आपको अपने गांव का जलसा देखना हो, आप इन चैनल्स पे देख लीजिएगा, समझ रहे? तो आप तो बस तकरीर सुने मेरी, ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बेदारी से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के मीलाद की महफिल में आए हो, जानते हो अजमत मुस्तफ़ा क्या, मकाम मुस्तफ़ा। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। वो तुम्हारे मेरे आका रहमत वाले नबी ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया, औरत के सर पर चादर रहमत डाली, उठकर कहने लगी, कौन हो जो गरीबों के सर पे चादर रख रहे हो? आका ने फरमाया, अपना बता, तू कौन है? इतना सुना है, आंखें अश्कबार हो गई, आंखें भीग गई। खातून कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार, मैं एक यहूदी औरत हूँ, मैं एक यहूदन हूँ, यहूदी की खादिमा हूँ, एक यहूदी की कनीज हूँ। वो मेरा मालिक बड़ा सफाक है। कहने लगी, मेरी तबीयत खराब है, अपने मालिक का सामान लेके जा रही थी, लेकिन बुखार की वजह से कमजोरी ने बराबर सही तरीके से चलने न दिया, पैर लड़खड़ा गए और कमजोरी के सबब में जमीन पे गिर गई। अल्लाहु अकबर। कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार,
यार मैं जमीन पे गिरी, मेरे चोट लगी, कोई फर्क नहीं, लेकिन मामला ये हो गया जो सामान था वो गिर गया, सामान का नुकसान हो गया। कहने लगी अब मैं जब जाऊंगी वो मेरा मालिक यहूदी मुझे मारेगा, मुझ पे तशद्दुद करेगा, मुझ पे जुल्म ज्यादती करेगा। इतना सुना मेरे आका ने फरमाया तू जाकर उसे बता देना कि तुझे कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से तू गिर गई, इसलिए सामान टूट गया। आका इधर चलने को रवाना होने को तैयार है, वो खादिमा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। वो यहूदन कहने लगी शफकत की चादर सर पे डालने वाले, ऐ गरीबों के हामी जरा मेरी एक बात सुनते जाओ। कहने लगी आपने सर पे चादर डाली है, एक और मेरी मदद करते जाओ। आका ने फरमाया बोल क्या कहना चाहती है। अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करती है कि सुनो सुनो बस इतनी सी गुजारिश है, मेरे मालिक मैं जिसकी यहूदी की खादिमा हूँ उसके पास तक चलिए, आप जरा जाकर कह देंगे, मेरी सिफारिश कर देंगे, आप उसको बता देंगे कि मेरी बुखार के सबब, तबीयत खराब के सबब में गिर गई और ये नुकसान हो गया। तो कहती है कि आप अगर एक बार मेरे साथ चलें सिफारिशी बनकर, तो आपको देखकर मेरा यकीन है वो नाराज नहीं होगा और आपको देखकर मुझे दरगुजर कर देगा, मुझे मारेगा नहीं, मुझ पर जुल्म ज्यादती नहीं करेगा। इतना सुना रहमत वाले नबी ताजदारे मदीना जो गरीबों के हामी बन के आए, यतीमों के मलजाओ मावा बन के आए, जो बेसहारों का सहारा बन के आए, जो गरीबों के मददगार बन के आए। आका ने फरमाया यहूदन अगर बात ऐसी है तो चल जरा आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। आका ने फरमाया मैं तो रहमत ही बन के आया हूँ, जो भी मांगेगा वो मुझसे रहमत का हिस्सा जरूर पाएगा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर। क्या बात, रहमत का हिस्सा सब ने पाया है। बोलो आका सब के लिए रहमत बन के आए, आका सब के लिए रहमत बन के आए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, वो तुम्हारे मेरे आका उनकी शान। आका ने फरमाया तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे। अब वो यहूदन आगे आगे चली, आका पीछे पीछे चले। एक दो रास्तों से गुजरते गुजरते, कई गलियों से गुजरते हुए यहूदी के दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा खोला, अंदर गई, आका पीछे पीछे अंदर गए। अल्लाहु अकबर। यहूदी ने अपनी कनीज को, अपनी खादिमा को देखा, देख कर कहने लगा तूने मेरे सामान का क्या किया, तूने नुकसान कर दिया। अल्लाहु अकबर। पीछे से मेरे आका आए, इधर वो यहूदी कहता है क्या तू नहीं जानती थी ये नुकसान करेगी तो तुझे सजा मिलेगी, ये सजा देने के मूड में है। मगर आका आगे बढ़े। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, आका आगे बढ़े। आका ने फरमाया ऐ यहूदी सुन ले, ऐ यहूदी याद रख, मैं सबके लिए रहमत बन के आया हूँ। जरा गौर कर, इससे जो नुकसान हुआ है इसे मारना नहीं, इस पे जुल्म न करना, बल्कि सुन ले जो तेरा नुकसान हुआ है वो तेरे नुकसान की भरपाई मैं करने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान तो नहीं थी, मुसलमान तो नहीं थी, यहूदन थी ना। नाजिम साहब
यहूदन थी, मुसलमान नहीं थी, मगर फिर भी आका का किरदार देखें, हुजूर तो आए ही रहमत बन के हैं। बेशक बेशक। ए बच्चियों, आराम से चुपचाप बैठी रहो, वरना जानती नहीं हो एक एक का नाम लिख के ले जाऊंगा। इधर से बदायूं शरीफ में छोटे बड़े सरकार में नाम दे के जाऊंगा कि ये थी। चुपचाप बैठी रहो, मामला ऐसे ही होता। ये तो किसी की मैयत में जाए वहां खामोश न बैठे। अल्लाह रहम फरमाए। तो मैं उस नबी की दास्तान सुना रहा हूं जिस नबी ने तुम्हें इज्जतें अता की। बेशक। औरतों की कोई इज्जत नहीं थी नबी की आमद से पहले। औरतों को कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। ये इज्जत अगर औरत को मिली है, ये मकाम अगर मिला है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की दहलीज से मिला है। बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, जितने शादीशुदा लोग हैं वो ईमानदारी से बताएं, औरत को कहा जाता है घरवाली, आदमी को कहा जाता है कभी घरवाला। कभी औरतें कहती हो हमारे घरवाले, हमारा आदमी, हमारे मियाँ, हमारे शौहर, ये तो बोलती हैं। लेकिन औरत को क्या कहा जाता है? उसकी घरवाली, इसकी घरवाली, हमारी घरवाली, इनकी घरवाली। क्यों? औरत को हुजूर ने इतनी इज्जत दे दी कि जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। अब मकान आदमी का हो, प्रॉपर्टी आदमी की हो, मगर मालिक औरत कहलाती है। मालिक और दो तरफ मालिक है ही है। माँ बाप की में भी मालिक है और शोहर वाली में भी मालिक है। कितनी इज्जत दी आका ने। आज तो हमारे यहाँ कोई देते नहीं, सब खा जाते हैं बेटियों का। क्योंकि वो बुलेट का और कार का जो हिसाब चल पड़ा ना, तो ये भी बुलेट और कार दे के सोच लें भैया आप गंगा नहा लिए, काम खत्म। जबकि जहेज देना जरूरी नहीं था, उसका विरासत में जो हिस्सा था वो देना बेहद जरूरी था। तो हिस्सा बेटियों का जो होता है ना, वो उनका जरूरी है, जरूरी। कल क़यामत के दिन सवाल होगा, हिस्सा उनका दिया जाए। औरत को माँ बाप की तरफ से भी विरासत में हिस्सा मिलता है, शोहर की प्रॉपर्टी में भी वो हिस्सेदार है। ये इज्जत औरत को हुजूर ने अता फरमाई। ज़हन करीब करो मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया हुजूर दुनिया में आए, इज्जतें अता करने आए, रहमत का हिस्सा सबको बराबर दिया। मेरे आका ने फरमाया यहूदी गौर से सुन ले, जो तेरा नुकसान हुआ है वो मैं दूंगा, इसे नहीं मारना, इससे कुछ नहीं कहना। इतना सुना तो यहूदी हैरान है। यहूदी उस औरत से, उस खादिमा से, उस यहूदन से कहने लगा, क्या तूने भी इनका कलमा पढ़ लिया? क्या तू भी मुसलमान हो गई? वो कहने लगी नहीं, मैंने तो कलमा नहीं पढ़ा, मैं तो ईमान नहीं लाई। तो कहा फिर ये किस लिए तेरी मदद कर रहे हैं? कहने लगी ये इनका मामला, इनका किरदार। आका ने फरमाया कि मैं फकत इसकी मदद नहीं बल्कि हर गरीब की मदद को खड़ा होता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। यहूदी कहने लगा कि मैंने आपकी बात को तस्लीम कर लिया, आप हैं ही इतने प्यारे, आपने फरमा दिया चलो मैं इसे कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कोई सजा नहीं दूंगा। अब मेरे आका वहां से चलने को तैयार हैं। यहूदी आका की बारगाह में कहता है जरा सा रुक जाइए, जरा सा ठहर जाइए। आका ने फरमाया किस लिए?
कहने लगा बस जरा सा ठहर जाइए, मैं अंदर जाके अभी वापस आता हूँ। आका मुड़े, वहां पर रुके, ये अंदर गया, अंदर से किताब उठा के लाया, किताब को पढ़ने लगा, किताब को देखने लगा, किताब का वर्क पलटता है, आका के पास आता है, कभी आका का हाथ चूम लेता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आका के कदमों का बोसा लेता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आप आका के कदमों से लिपट जाता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आका के दामन को पकड़ लेता है। हुजूर ने फरमाया यहूदी मामला क्या है? कहने लगा एक सवाल करना है। आका ने फरमाया बोल। कहने लगा बस इतना बता दो, रात कहाँ गए थे? सुभान अल्लाह, सुभान बोलो अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा बस इतना बता दो, रात कहाँ गए थे? आका ने फरमाया मैं रात मेराज पर गया था अल्लाह से मुलाकात के लिए। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना ने फरमाया मैं रात मेराज पर गया था। इतना सुना तो यहूदी कहने लगा हुजूर ये जो मेरी किताब है, ये मेरी किताब बता रही है जो अल्लाह का आखिरी महबूब होगा, आखिरी रसूल खातमुन नबिय्यीन बनकर आएगा और शान उसकी ये होगी रात को मेराज करेगा, दिन में गरीबों की मदद करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह। कहने लगा मुझे मेरी किताब ने बता दिया अल्लाह के आखिरी रसूल की शान ये, रात को मेराज, दिन में गरीबों से प्यार, रात को मेराज, दिन में गरीबों की मदद। इसीलिए तो बरेली से आवाज आई, तुम्हारे मेरे इमाम ताजदारे अहले सुन्नत सरकारे आला हजरत ने फरमाया सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं, मिलकर पढ़ें। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। वो नबी हैं हमारे, उनकी शान ये रात को मेराज, दिन में गरीबों से प्यार। हुजूर ने फरमाया तूने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना, तूने बिल्कुल सही पहचाना। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया तूने दुरुस्त पहचाना। अब वो मेरे आका के कदमों पे गिर के कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने पहचान लिया, हक वाजे हो गया, हक रोशन हो गया। कहने लगा आप कम से कम मेरा मुकद्दर जगा दीजिए, कुफ्र के अंधेरे से निकाल कर ईमान का नूर अता कर दीजिए। कहने लगा आका कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया आ जा मैं तुझे कलमा पढ़ाऊं। अभी
आका इसको कलमा पढ़ाने को तैयार है कि वो यहूदन वो औरत उठी, उसने आकर यहूदी को धक्का दिया, पीछे कर दिया। यहूदी कहने लगा ये क्या बात, कहने लगी खुद कलमा पढ़ने लगा, मगर ये बता ताजदारे मदीना को तेरे दरवाजे तक लाया कौन था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद तू कलमा पढ़ने लगा, मगर पहले ये बता तेरे आंगन में ये नूर आया कैसे, ये बहारें आई कैसे, कौन लेके आया आका को? कहने लगा तू लेके आई। तो कहने लगी जब मैं लेके आई तो कलमा पहले तू कैसे पढ़ेगा? कहती है पहले तो कलमा मैं पढ़ूंगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यहूदी ने इतना सुना तो कहने लगा बात तो तेरी दुरुस्त है, मगर सुन तू कनीज है, मैं तेरा आका, तू नौकरानी, मैं तेरा मालिक, इसलिए पहले मैं कलमा पढ़ूंगा। अब देखें जिद भी कैसी है, इस्लाम को कबूल करने में पहल करने की जिद है। मैं पहले मोमिन बन जाऊं, वो चाहती है मैं पहले मोमिना बन जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने जब ये मंजर देखा तो तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया तुम दोनों के दोनों सब कद एक दूसरे पे ईमान लाने में ले जाना चाहते हो तो सुनो, तुम्हें आपस में बहस की जरूरत नहीं है। आका ने फरमाया आ जाओ, दोनों एक साथ बैठो, मैं दोनों को एक साथ कलमा पढ़ाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने एक साथ कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने कलमा पढ़ा। वो तुम्हारे मेरे आका नबियों में रहमत बन के आए और रहमत का हिस्सा सबको मिला, सबने रहमत की खैरात पाई। मगर मेरे अजीजों सुनो, वो यहूदी आका की बारगाह में अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मेरा मुकद्दर जाग उठा, आका मैं बड़ी किस्मत वाला। मेरे आका ने फरमाया मतलब? कहने लगा हुजूर अबू बकर को आपने कलमा पढ़ाया, उमर को आपने कलमा पढ़ाया, उस्मान को आपने कलमा पढ़ाया, अली को आपने कलमा पढ़ाया, बिलाल को आपने कलमा पढ़ाया, सुहैब रूमी को आपने कलमा पढ़ाया, सलमान फारसी को आपने कलमा पढ़ाया, अबू जर को आपने कलमा पढ़ाया। या रसूल अल्लाह मगर फर्क जरा सा है, आका अबू बकर आपकी बारगाह में चल कर आए तब आपने कलमा पढ़ाया, उमर आपकी बारगाह में चल कर आए तब आपने कलमा पढ़ाया, अली आपकी बारगाह में चल कर आए तब आपने कलमा पढ़ाया। कहने लगा मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान क्यों न जाऊं, मुझे कलमा पढ़ाने खुद मेरे गरीब खाने पर नबियों का ताजदार आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। रहमत का हिस्सा सबने पाया, खैरात रहमत की सबने पाई। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह अकबर, बारगाह मुस्तफ़ा से सबको मिला है, सबने फैजान पाया है। जो भी आया आका की बारगाह में मुस्तफीज होकर गया, जिसने भी दामन फैलाया मुस्तफ़ा ने उसकी खाली झोली को भर दिया। आका ने जिसको दिया इतना दिया, इतना दिया कि उसकी झोली कम पड़ गई, उसका दामन तंग हो गया। मगर खैरात मुस्तफ़ा के दर की कम नहीं होती। खुदा की कसम नबी के जलसे में आने वालों, गौसुल वरा कमेटी वालों, नबी का जलसा सजाने वालों, आज के इस जलसे को सजाया है
ये याद रखना, आका के दर की खैरात में कमी कभी नहीं आती। आज की इस रात में आका के मीलाद में दामन फैला के आका से खुदा की कसम मांग लो, जो मांगोगे मुस्तफा अता करेंगे, दौलत मांगोगे आका अता करेंगे, इज्जत मांगोगे आका अता करेंगे, सरबत मांगोगे आका अता करेंगे। बेटा बेटी मांगो, अल्लाह की बारगाह से दिलाना मेरे मुस्तफा का काम है। ऐ लोगो, दामन फैलाना गुलाम का काम है और दामन को भरना नबियों के इमाम का काम है।